राजा मनु के दो पुत्र थे। कितने थे? कल बताया था मैंने। एक कौन थे? उत्तानपाद और प्रियव्रत। राजा मनु के जो बड़े बेटे थे जिनका नाम था उत्तानपाद, इनकी दो पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? ध्यान से सुनिएगा। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। और ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्यों सुनना? बोले इस कथा से हमें बहुत सीखने को मिलेगा, इस उत्तानपाद जी की कथा से। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के जो बेटा हुआ था उसका नाम था उत्तम, और सुनीति के जो बेटा हुआ था उनका नाम था ध्रुव महाराज। कौन से ध्रुव? वही अब नहीं कहते ध्रुव तारा, वही ध्रुव जी। एक समय की बात है, ध्रुव छोटे सी उम्र के थे, 5 वर्ष के, और पिता उत्तानपाद उस व्यास मंच पर बैठे हुए थे, उस राज्य मंच पर बैठे हुए थे, और उन्हीं के पास में छोटी माँ कौन? सुरुचि बैठी हुई थी। अब राजा उत्तानपाद सुनीति से प्रेम नहीं करते थे, सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे, छोटी वाली रानी से। अब जैसे ही ध्रुव महाराज वहां गए अपने पिता की गोद में बैठने को, तो इधर उत्तानपाद ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जो छोटी माँ थी ना सुरुचि, उसने हाथ पकड़कर ध्रुव जी को फेंक दिया और कह दिया कि अगर तुझे यहां बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव महाराज ने कहा, मैया आप भी तो मेरी माँ हो। बोले नहीं, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए तुझे यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, क्या करें? सुरुचि ने कहा, जा वन में जा, भगवान का भजन कर, और भगवान जब मिल जाए तो उनसे कह देना कि मुझे मेरी छोटी माँ के गर्भ से जन्म दे दो, इस जन्म को तो समाप्त करो और अगला जन्म मुझे मेरी छोटी माँ के गर्भ से दे दो। सुरुचि के गर्भ से। आज जब ध्रुव जी की ये दशा हुई तो ध्रुव जी रोने लगे कि मेरी माँ जैसी है और माँ जैसी होने के बाद भी मेरे साथ ऐसा किया। आज ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ के पास गए। माँ के पास जाकर कहा, सुनीति मैया, अरे मैया आप तो कहती थी वो छोटी माँ अच्छी है, पर वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। बोल क्यों? कि मैं पिताजी की गोद में बैठने को गया था, उस माँ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से फेंक दिया और कहा कि अगर तुझे यहाँ बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और इसके लिए तू भगवान का भजन कर, ये मेरी छोटी माँ ने कहा। सुनीति ने बड़ी सुंदर बात कही। सुनीति ने कहा, बेटा आज तक जो ज्ञान मैं न दे पाई वो तेरी छोटी माँ ने दे दिया। मैं तो कह रही थी जा तेरे पिता के पास जा, पर तेरी छोटी माँ ने तो उस परम पिता का रास्ता बता दिया। उससे अच्छा कौन हो सकता है भाई? जा। ध्रुव जी ने कहा, क्या करूं माँ? बोले तेरी माँ ने कहा ना वन में जाकर भगवान का भजन कर, वही कर। आज ध्रुव जी बिल्कुल 5 वर्ष की अवस्था में घर से निकले, और घर से जैसे ही निकले रास्ते में नारद जी मिल गए। हाथ में वीणा लेकर नारद जी आए परीक्षा लेने। अरे नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 हे सत्य नारायण 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 ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने सोचा कि ध्रुव छोटी उम्र का है, इसकी परीक्षा ले लेते हैं।
परीक्षा लेने को गए और जाकर कहा नारायण नारायण नारायण। सो ध्रुव जी ने कहा भाई आपका परिचय। नारद जी ने परिचय देते हुए कहा मेरा नाम नारद है और मैंने सुना है तुम भगवान का भजन करने जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा हाँ मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूं। प्रेम से बोलिए थोड़ा और जोर से। भगवान का भजन करने जा रहा हूं। जब ऐसा कहा तो नारद जी हंसते हुए बोले खेलने कूदने की उम्र में तू भगवान का भजन करेगा? ये खेलने कूदने की उम्र है ध्रुव, भगवान का भजन नहीं कर सकता। वन में जा रहा है वहां बड़े बड़े शेर रहते हैं, खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा वैसे भी इस शरीर को तो खत्म ही करना है। क्यों? बोले परम पिता को मिलना है इसलिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा ली लेकिन सारी परीक्षाओं में ध्रुव जी पास हो गए। और ध्रुव जी जब पास हो गए तो नारद जी ने एक मंत्र दिया और कहा इस मंत्र का तुम पाठ करना, अवश्य भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। नारद जी ने ध्रुव जी को जो मंत्र दिया वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये महामंत्र दिया। मंत्र लेते ही आज ध्रुव जी चले और ध्रुव जी इस मंत्र को लेकर कहां गए? लिखा हुआ है तत्तादगच्छ भद्रं ते यमुना यास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरि। इस मंत्र को लेकर कहां गए? बोले सानिध्यम, यमुना के तट पर एक वन है, उस वन का नाम है मधुवन। उस मधुवन में गए जहां पर भगवान का सानिध्य हमेशा मिलता है भाई। आज ध्रुव जी वहां गए, ध्रुव जी की तपस्या प्रारंभ हुई। पहले ध्रुव जी जब तपस्या करी तो पहले 10 दिन तक ध्रुव जी ने केवल 2 रोटी खाकर, फल फ्रूट खाकर अपना तपस्या प्रारंभ किया। 10 दिन हो गए, भगवान ने दर्शन न दिए। अगले 10 दिनों तक ध्रुव जी ने रोटी भोजन खाना भी छोड़ दिया, केवल फल खाकर तपस्या करी। फिर भी भगवान प्रसन्न न हुए। अगले 10 दिनों के बाद जब देखा कि भगवान फिर भी प्रसन्न न हुए, अब ध्रुव जी ने तो फल भी खाना छोड़ दिया, केवल जल पीकर अपना भगवान का भजन करते हैं। जब जल पीने पर भी भगवान ने न सुनी, तब ध्रुव जी एक टांग पर खड़े हो गए, एक पैर पर खड़े हो गए। एक पैर पर खड़े होकर ध्रुव जी ने आंखें बंद कर तपस्या प्रारंभ करी। ना अब ध्रुव जी जल पीते हैं, ना ध्रुव जी फल खाते हैं, ना ध्रुव जी कुछ भोजन करते हैं। और ध्रुव जी की ऐसी तपस्या हुई महाराज, ऐसी तपस्या हुई कि पूरी पृथ्वी भी डामाडोल होने लग गई महाराज। ध्रुव जी की तपस्या ऐसी हुई महाराज कि इधर ध्रुव जी ने सांस रोकी, उधर पूरी पृथ्वी के सब लोगों की सांसें रुकने लग गई। ब्रह्मा जी को बड़ी परेशानी हुई। ब्रह्मा जी ने जाकर भगवान से कहा कि आपका कोई भक्त नीचे तपस्या कर रहा है, जाओ दर्शन दो। भगवान आए, ध्रुव जी की तपस्या से प्रसन्न हो गए और भगवान ने भी आज ध्रुव जी को दर्शन दे दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की प्रेम से बोलिए। ध्रुव जी के मन में जो था वो आज संपन्न हुआ। भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिए और ध्रुव जी को जैसे ही दर्शन हुए, वैसे ध्रुव जी बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर ध्रुव जी कुछ बोल ही नहीं पाते। बहुत सारी बार होता है ना, जिस व्यक्ति को हम कभी देखना पसंद करते हो कि इससे कभी दर्शन हो जाए या इसको मैं कभी देख लूं, तो जब हम उसके सामने जाते हैं तो उससे बोल नहीं पाते कि क्या कहें। हाँ, ऐसे ही ध्रुव जी के साथ हुआ। आज ध्रुव जी बहुत कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन ध्रुव जी का जो मुख है वो खुल ही नहीं पा रहा है। भगवान ने कहा अरे ध्रुव बेटा क्या चाहिए मांगो। ध्रुव जी कहे कि जीबान काम नहीं करे, कैसे बोलूं, इशारे में बताया। आज भगवान ने अपना शंख जो था वो ध्रुव जी के गाल को स्पर्श किया और जैसे ही ध्रुव जी को गाल को स्पर्श किया, शंख को स्पर्श किया, ध्रुव जी बोलने लग गए। क्यों? भगवान करते यही है। भगवान करते क्या है? मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम।
जिसको बोलना न आता हो उसको जो बोलना सिखाता है वो कौन है? परमात्मा। जिसको चलना न आता हो उसको जो चलना सिखा दे वो कौन है? परमात्मा। जब आप बोलना न सीखे थे तो आपको बोलना किसने सिखाया? ऊपर वाला आया था नीचे सिखाने? आया था क्या? नहीं। जब आपको बोलना नहीं आता था, पिताजी माताजी सब किसने सिखाया? हमारे माता और पिता ने सिखाया। अरे वो परमात्मा बुलवाने का काम करता है, वैसे हमारे माता पिता भी हमें बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं। अरे उस परमात्मा का दर्शन हो या ना हो, माता पिता के रूप में पहले ही भगवान ने आपको परमात्मा दे दिया। इसलिए हमारे लिए परमात्मा हमारे माता पिता। प्रेम से बोलिए। और शादी ना हो उससे पहले तो परमात्मा दो ही होते हैं। शादी ना हो उससे पहले परमात्मा दो होते हैं, पर शादी के बाद परमात्मा कितने हो जाते हैं? चार हो जाते हैं। एक तो माता पिता है ही जन्म से, दूसरे वो और माता पिता जो धर्म देते हैं हमें। बहुत सारे लोग संकल्प जब करवाते हैं तब कहते हैं कि मेरे माता पिता का नाम ले लीजिए, तो वो तो लेता ही है, कुछ वर तो खुद अपने माता पिता का नाम लेता ही है। उस वधू से भी कहा जाता है कि आप भी अपने सास ससुर का नाम लीजिए। गलत है भाई। पहले उसे सास ससुर का नाम नहीं लेना चाहिए, पहले उसे अपने माता पिता का नाम लेना चाहिए। अगर वो माता पिता जन्म न देते तो आप किसकी लुगाई थोड़ी बनते हैं, पत्नी थोड़ी बनती। तो पहले उन माता पिता का नाम लेने के बाद में जहां गोत्र परिवर्तन हुई वहां का नाम लेना चाहिए, ऐसा लिखा है। लेकिन जो वो पति ले जाता है ना, वो कहता था आज तेरी गोत्र परिवर्तन की बात करनी तो अटाई किस करनी, दूसरा की बात नहीं करनी। लेकिन उसकी जिम्मेदारी उसके घर के भी है। और माता पिता के रूप में जो भगवान है ना, ये कभी दूसरी बार आपको नहीं मिलेंगे। दुनिया में आपको पैसे से पत्नी दूसरी बार मिल सकती है, पैसे से आपको हर चीज मिल सकती है, लेकिन जो माँ और बाप का जो प्रेम है वो दुनिया में आपको कभी दूसरी बार नहीं मिलेगा भाई। बोली माता पिता गुरुदेव की। प्रेम से बोलिए। आज ध्रुव जी बोल नहीं पाए, भगवान ने शंख को स्पर्श किया, शंख स्पर्श करते ही ध्रुव जी बोलने लगे। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर प्रार्थना करी। ध्रुव जी कह रहे हैं प्रभु से, यो अंतप्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वदायिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान को प्रणाम किया ध्रुव जी ने। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव बोल क्या चाहिए। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर बात कही। ध्रुव जी ने कहा प्रभु दुनिया जिसको ढूंढने के चक्कर में पागल है वो आज मेरे सामने खड़ा है, और मैं आपसे भी कुछ मांगू? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान अगर देना है तो इतना सा दीजिए कि मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही ना हो, मैं कभी मांगने की इच्छा ही नहीं आए, ऐसा वरदान दो। भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी से कहा चिंता मत करो, जाओ 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करोगे। जिस राज्य गद्दी पर बैठने के लिए तुम्हें मना किया गया था, उस गद्दी पर 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करना। और जब तुम यहां से धराधाम छोड़कर जाओगे, उसके बाद में तुम्हारा खुद का एक लोक होगा, लोक, उसको ध्रुवलोक कहा जाएगा। अब आज जैसे सबको पता चला कि ध्रुव महाराज को भगवान मिल गए, तो जिस सुरुचि माँ ने, छोटी माँ ने हाथ पकड़कर फेंका था, उसको पता चल गया मेरा ध्रुव भगवान से मिलकर आ रहा है। वही माँ आज पूरे रास्ते में पुष्प बिछा रही है कि मेरा बेटा आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? रामचरितमानस कहता है, अरे जा पर कृपा राम की होए,
मोचन कृपा निधाना संकट मोचन कृपा निधाना। ओम मंगल भवन मंगल हारे ओम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारे प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी ओ प्रभु सुदशरथ अजर बिहारे प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी अजर बिहारी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई।